हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 के दूसरे नंबर प्रश्न से। कल फ्रेंड्स हमने एक नंबर का सभी प्रश्न हल कर लिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से देख लें। तो फ्रेंड्स आज हम 2 नंबर से और 3 नंबर ये दोनों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स आज आपको ये दोनों और तीनों ये दोनों प्रश्न बताने के साथ ही आज हमारा चैप्टर 14.2 खत्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे और तीसरे नंबर को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को लिख लिया। इसमें बोला गया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड करें। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न कल हम आपको करा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर कल आप कोई भी प्रश्न नहीं समझे होंगे तो आज आप जरूर से समझ जाइएगा, क्योंकि प्रश्न सेम वैसा ही है। देखिए यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए आपको पहला और लास्ट दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 135 एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स उसको इस प्रकार से तोड़िए कि वहाँ पर अगर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 6 एक्स आना चाहिए, और जब गुना करेंगे तो 135 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिए। और फ्रेंड्स बताइए 15 9 में कितना होता है 35 से 135। तो यहाँ पर -15 एक्स और प्लस 9 एक्स और माइनस 135 लिख सकते हैं कि नहीं। आप इन दोनों पर ध्यान दीजिए। 15 एक्स में से फ्रेंड्स अगर 9 घटाएंगे तो क्या माइनस में 6 एक्स आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 135 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस यहाँ पर माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 15, यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए प्लस में तो क्या बचेगा अंदर में एक्स। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 9 को कितना बार पढ़ेगा तो 135 आएगा 15 बार। तो यहाँ से एक्स माइनस 15 कॉमन यहाँ पर ले लीजिए, एक्स प्लस 15 यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स माइनस 15, और देखिए यहाँ से एक्स यहाँ पर 9 बचेगा तो एक्स प्लस में 9 लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा का ए नंबर भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए अब हम आते हैं बी नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स बी नंबर में देखिएगा यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 50 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और यहाँ पर एक्स प्लस सिर्फ वाई है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ से देखिए 8 है 50 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लिए हैं। यहाँ से एक्स प्लस वाई एक बार है तो एक्स प्लस वाई कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो अगर इतना फ्रेंड्स हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या बचेगा 2 चौके 8 तो 4 लिख दीजिए। एक्स प्लस वाई यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 बार था, एक बार निकल गया तो 2 बार बचेगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस था तो माइनस में एक्स प्लस वाई तो यहाँ पर कॉमन ही ले लिए, बचा क्या 50 और 2 भी कॉमन है तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा 25। तो यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। देखिए अब 2 इंटू में एक्स प्लस वाई को हम यहाँ पर रहने देते हैं, देखिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा ए स्क्वायर ये हमारा बी स्क्वायर पर टूट सकता है। तो चलिए इसको हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। ए स्क्वायर करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का। तो यहाँ पर 2 इंटू में एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। देखिए तो इस प्रकार से हम इसको तोड़कर लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चलिएगा 2 इंटू में एक्स प्लस वाई इसको हम कुछ नहीं करते हैं अभी। 2 इंटू में एक्स प्लस वाई को इसको हम रहने देते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको हल करेंगे। ये हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है। तो चलिए इसको हम तोड़ देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो इसको फार्मूला ही होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको 2 इंटू में एक्स प्लस वाई है तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई, अंदर में माइनस है तो एक बार तो प्लस में 5 होगा, और दूसरा बार फ्रेंड्स यहाँ पर ए यानी कि 2 इंटू में एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस में 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। ये फ्रेंड्स हमारा एक इधर हो चुका है और एक इधर हो चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़े हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको देखिए किस प्रकार से गुना करते हैं। पहले तो इसको 2 इंटू में एक्स प्लस वाई को रहने देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से एक्स में 2 से वाई में ये देखिए फ्रेंड्स ये 5 हमारा अलग है, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप गुना कीजिएगा तो 2 से एक्स में तो 2x, 2 से वाई में कीजिएगा तो प्लस में 2 वाई, और यहाँ पर प्लस 5 अलग है तो प्लस 5 रहने देते हैं। अब यहाँ गुना करते हैं 2 से एक्स में तो 2x, 2 से वाई में तो प्लस में 2 वाई, ये -5 है तो यहाँ पर -5 हम रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लिखे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए बी नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर बी नंबर प्रश्न में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब हम आते हैं सी नंबर प्रश्न की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स सी नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स देखिए ये आपको नज़र आ रही होगी कि ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में टूटा गया है, यानी कि फ्रेंड्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर कितना होता है हमारा 2x का, यहाँ पर बी स्क्वायर तो कितना 9 का। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस में 9 है तो 3y का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2, ये हो जाएगा कितना हमारा 2x प्लस में b हो जाएगा कितना 3y, ये -1 है तो यहाँ पर -1 रहने दीजिए। अब इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। तो इतना का काम खत्म हो चुका है, -1 बचा है तो यहाँ लिख देंगे -1।
अब फ्रेंड्स बताइए -1 है तो इसका स्क्वायर भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, a प्लस बी इंटू में माइनस बी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस में 3y, यहाँ पर क्या -1 है तो एक बार फार्मूला में +1 आता है तब +1 लिखेंगे, और दूसरा बार 2x प्लस 3y -1 आता है तो -1 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा a प्लस में b इंटू में a माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पर हल करेंगे डी नंबर प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया गया है, पहले तो हम इसको सरिया लेते हैं। पहले आ जाएगा हमारा -x², फिर आ जाएगा 10x, ये जो प्लस में 75 इसको हम ले आएंगे इधर। देखिए पहले नंबर प्रश्न के जैसा ही है, इसको जब आप पहला और अंतिम का गुना कीजिएगा तब यहाँ पर माइनस में 75x² आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए अगर 75x² आ जाएगा तो इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ पर +10 आना चाहिए और गुना करने पर 75x² आना चाहिए। तो देखिए -x² लिख दीजिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स 10 को आप चाहें तो माइनस में 5x और प्लस में 15x जोड़ 75 लिख सकते हैं कि नहीं। 15 5 कितना हो जाएगा 75x², और यहाँ पर माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 15 में से 5 घटाएगा तो 10x आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 5, क्योंकि x तो कॉमन है। यहाँ से ले लेंगे कॉमन क्या 15, तो क्या बचेगा x, और 15 5 75। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से x + 5 कॉमन, यहाँ से भी x + 5 कॉमन, ये हमारा प्लस में ध्यान रखिएगा, तो यहाँ x + 5 निकाल देंगे, ये हमारा माइनस में x और प्लस में 15, तो आप चाहें तो +15 -x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स डी नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। देखिए ई नंबर प्रश्न में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 12a² है और माइनस में यहाँ पर 27 है। तो यहाँ फ्रेंड्स कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 12 27 आता है, तो आप कहेगा 3 का, तो 3 यहाँ बाहर लेंगे तो 3 चौके 12, a² था तो लिख देंगे यहाँ पर a²। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 से कितना बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा, तो 9 बार में, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या ये हमारा a² माइनस में आपको b² नज़र आ रही है। देखिए किस टर्म में a² करेंगे तो 2a² है, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर, a² माइनस b² हो चुका है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 3 रहने देंगे, a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस में b 2a + 3 रहेगा हमारा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस में a प्लस के b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए माइनस ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखेंगे 2a और माइनस में 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ ई नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं एफ नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स एफ नंबर में सबसे पहले हम एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर ax² है हमारा, तो ax² रहने देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर a/² माइनस में, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं और इन दोनों को हम उधर ही रहने देते हैं bx² और प्लस में b/²। अब जो कॉमन होगा फ्रेंड्स उसको हम निकाल देंगे, a इधर भी है a इधर भी है, तो ये कॉमन ले लीजिए तो बचेगा अंदर में x² माइनस इधर y², क्योंकि ये तो कॉमन ही ले लिए हैं। इसमें फ्रेंड्स माइनस में b हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x² और प्लस माइनस माइनस में क्या बचेगा y², तो यहाँ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा x² माइनस y² यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x² माइनस y² निकाल दीजिएगा। अब अंदर क्या बचेगा a और माइनस में b, तो लिख देंगे a माइनस में b। और फ्रेंड्स देखिए a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू में माइनस बी, तो इसको लिखिएगा x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, और इधर a माइनस बी बचा हुआ है तो a माइनस बी लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एफ नंबर प्रश्न का भी आंसर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, तीसरे का ए नंबर में, और उम्मीद करते हैं कि दूसरे में जितने भी प्रश्न बताए होंगे वो सभी प्रश्न आप समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न में आपको लग रहा है कि हम थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं तो वीडियो को आप चाहें तो थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप उसको दोबारा से बनाइएगा जरूर, जो भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स ए नंबर की ओर हम चलते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा a² माइनस b² के फॉर्म में लिखा गया, इसका फार्मूला यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। a² माइनस b² बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला आपके सामने है। तो चलिए यहाँ पर a² माइनस b² के फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² और इसका भी स्क्वायर a² और माइनस में हो जाएगा b²। तो यहाँ पर 81 है तो हो जाएगा 9, बाई है तो बाई, इसका स्क्वायर इसका पर स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जब हल कीजिएगा तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यहाँ पर x के यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर है 2, तो 2 दूनी के 4, तो 16x का पावर 4, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, अब बाई है 2 गुना 2 4, तो बाई का पावर 4। तो देखिए जब इसको हल किए तभी भी इसी टर्म में है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4x का स्क्वायर है और माइनस में 9y का स्क्वायर है। यहाँ पर इतना तो हम हल कर दिए हैं। तो a² इसको पूरा को ये मानिएगा a का स्क्वायर, इसको पूरा को b मानिएगा तो b का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फार्मूला आपके सामने a प्लस बी इंटू में माइनस बी। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 4x² प्लस में 9y²
देखिए ए प्लस बी हो गया, अब इंटू में ए माइनस बी लिखेंगे तो 4x², बस इसके जगह यहाँ पर माइनस कर देंगे प्लस का जगह 9/²। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4x² अब प्लस 9/² को आप लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ देखिए फिर से अभी भी हमारा ये टूटेगा a² माइनस b² पर, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2x², यहाँ पर माइनस में 3y², यहाँ पर a² माइनस b² के फॉर्म में लिख दिए। अब इसको एक बार बस तोड़ कर लिख दीजिएगा तो आंसर आपके सामने होगा 4x² प्लस में 9y², और यहाँ पर जब इसको तोड़िएगा तो एक बार हो जाएगा 2x प्लस में 3y, और एक बार और जब लिखेंगे a प्लस बी में लिख दिया अब इंटू a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस में 3y। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ए नंबर प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं इधर बी नंबर की ओर। यहाँ भी फ्रेंड्स हमारा a² माइनस b² आपको नजर आ रहा होगा। देखिए x के पावर 4 है, तो आप चाहिएगा तो इसको x के स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख दीजिएगा। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर लिखिएगा तो हमारा फार्मूला पर बैठ जाएगा। तो a² माइनस b² फार्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी करेंगे तो x² प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बार और करेंगे माइनस में इंटू लिख देंगे, पहले x² प्लस 1 a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यानी कि x² माइनस 1। यहाँ पर यही फार्मूला यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं। अब x² प्लस 1 को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको फ्रेंड्स जैसे है वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए a² माइनस b² आपको एक बार और नजर आ रहा होगा, तो इसको उसी टर्म में रहने देंगे x² माइनस में 1², कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x² प्लस 1 को हम रहने देंगे, ये स्क्वायर माइनस b² का टर्म में है तो a प्लस बी यानी x प्लस 1, एक बार x माइनस 1 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में टूट गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा बी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं सी नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए सी नंबर प्रश्न भी लिख लिए। यहाँ पर a² माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको भी फ्रेंड्स हम पहले तोड़ लेंगे। यहाँ पर x² अब पावर में स्क्वायर कर देंगे तो a² माइनस में b², तो x माइनस में बाई, यहाँ पर क्या है 4 है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x का पावर 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस बाई का पावर 2 दूनी के 4 हो जाएगा कि a माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं कि a² माइनस b², इसके फॉर्म में हम तोड़े हैं। इसका फार्मूला भी लिख देते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ताकि फ्रेंड्स यहाँ पर जितना बार फार्मूला आपके नज़रों से गुजरेगा उतना ही जल्दी आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार a² माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं तो फार्मूला क्या होता है, तो एक बार a प्लस बी क्या हो जाएगा ये प्लस में b, तो यहाँ पर लिख देंगे x² अब प्लस में यहाँ पर क्या है x माइनस बाई, तो लिख देंगे x माइनस बाई। उसके बाद फ्रेंड्स बस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे a माइनस बी, तो x² और माइनस में b क्या है x माइनस बाई, तो यहाँ पर लिख दिए। इतना में तो फ्रेंड्स आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मंझली कोष्ठ का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक सही बना है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान दें तो अभी भी हमारा a² माइनस b के होल स्क्वायर पर टूट रहा है कि नहीं, तो इसको तो कुछ नहीं करना है। इसको पहले हम क्या करते हैं अलग से इधर लिख देते हैं x² प्लस में x माइनस बाई के होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, बस अब इसको देखिएगा कि हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। ये हमारा a² माइनस में b का होल स्क्वायर, यानी फ्रेंड्स a प्लस बी a माइनस बी, इसी का टर्म में हम यहाँ पर एक बार और से तोड़ेंगे इसको। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हल करेंगे तो a हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा, अब प्लस में b क्या हो जाएगा x माइनस बाई हो जाएगा, तो लिख देंगे x माइनस बाई। और उसके बाद फ्रेंड्स a माइनस में b क्या हो जाएगा x माइनस में बाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर बड़ की कोष्ठ बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए x माइनस बाई था तो बस इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बंद किए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्लस से अगर इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ गुना कीजिएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप यहाँ पर बढ़ाते हैं, पहले तो यहाँ x² प्लस में x माइनस बाई का स्क्वायर लिख देते हैं। इसको फ्रेंड्स जैसे है वैसे लिख देते हैं। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको भी यहाँ पर जो यहाँ पर छोटी कोष्ठ इससे बाहर निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में x माइनस में बाई, और यहाँ पर इसको कोष्ठ के अंदर बंद कर दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर भी बंद नहीं किए थे, देखिए यहाँ पर भी कर दिए हैं। अब यहाँ पर हल कीजिएगा तो x अब प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस x माइनस माइनस प्लस में बाई, ठीक है। बस फ्रेंड्स देखिए अब इसी स्टेप में आपका आंसर आ चुका है निकल कर। यहाँ पर हम लिख देंगे x² और प्लस में x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2x, यहाँ पर माइनस बाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस x कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ बाई, तो यहाँ पर लिख दिए सिर्फ बाई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या यहाँ पर तो x² ठीक है, लेकिन यहाँ पर x माइनस बाई यानी कि a माइनस बी को होल स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर
लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस में 2ab तो माइनस में 2x वाई लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको यहाँ पर बच गया है उसको लिख देंगे। यहाँ पर बाई क्या है, गुना में है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं बाई इंटू में 2x और माइनस में बाई। यहाँ तक फ्रेंड्स लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब चलिए यहाँ पर जो जुटेगा इसको भी जोड़ लीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 बार हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बाई स्क्वायर तो एक बार लिख लेंगे बाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2x वाई तो माइनस 2x वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर में। अब बाई है तो यहाँ पर इसी तरह से अगर आप चाहें तो 2x माइनस में बाई यहाँ पर लिखे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, बस ज़्यादा बड़ा प्रश्न तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर बस जिस प्रकार से प्रोसेस होता है हम पूरा यहाँ पर कर हल कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा सी नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सी नंबर प्रश्न अच्छे से आप समझे होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं हम डी नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप इतना सिर्फ देखें ये दो, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 3x का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 बाई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइए जैसे वैसे लिख दीजिए 3x प्लस 2 बाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तब इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस में बी एक बार इंटू में ए माइनस में बी लिख दीजिए। यहाँ जो बच गया था माइनस में 3x प्लस 2 बाई, इसको हम लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो कॉमन होगा आप उसको चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, इतना लिख दिए फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगा आगे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आगे में माइनस लगा हुआ है हमारा। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3x प्लस 2 बाई इंटू में 3x माइनस 2 बाई, यहाँ से जब माइनस अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 2 बाई। अब यहाँ से फ्रेंड्स 3x माइनस 2 बाई, 3x माइनस 2 बाई क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3x माइनस 2 बाई इंटू में क्या बच गया है 3x प्लस 2 बाई। यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस कॉमन लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या एक ले सकते हैं कि नहीं, अगर एक भी कॉमन लीजिएगा तो बात तो सेम ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 3x माइनस 2 बाई 3x प्लस 2 बाई माइनस 1 हमारे डी नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं ई नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ई नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर x प्लस बाई का होल क्यूब है, यहाँ पर x प्लस बाई का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस बाई है जो कि कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x प्लस बाई यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा क्यूब था, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस बाई का अब होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक यहाँ पर x प्लस बाई तो हम बाहर निकाल दिए, तो ये लिख दिए, प्लस में 4 को 4 रहने दीजिए। यहाँ पर x प्लस बाई का होल स्क्वायर था, यहाँ पर x प्लस बाई तो हम कॉमन लिए हैं, तो अंदर बचेगा क्या, x प्लस बाई बचेगा सिर्फ, तो यहाँ पर x प्लस बाई लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ भी है, अब बाई यहाँ भी है, x प्लस बाई हम कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पर 4 यहाँ पर 4, तो फ्रेंड्स क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, 4 दोनों जगह कॉमन ले करके x प्लस बाई, देखिए जब गुना कीजिएगा तो 4x और 4 बाई आ जाएगा, तो यही हम x बाई अगर कॉमन ले लें तो अंदर यहाँ पर बचेगा क्या, अब 4। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर किस प्रकार से हल किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए ये तो हो गया हमारा एक स्टेप। अब अगले स्टेप में चलिएगा, यहाँ पर x प्लस बाई को हम रहने देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारा a का स्क्वायर, ये हमारा b के स्क्वायर, अब प्लस में 2ab के फॉर्म में है, यानी कि फ्रेंड्स a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ा गया है, तो इसको हम लिख देंगे a का स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस बाई का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 है तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 2, a क्या है हमारा x प्लस में बाई, अब b फ्रेंड्स b क्या हो जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पर लिख दिए हैं 2। अब देखिए फ्रेंड्स जब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी का क्या 4 आ गया, x प्लस बाई, तो x प्लस बाई आ गया, इसी कंडीशन में है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस में बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस बाई, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा a हो जाएगा, तो लिख देंगे a, अब प्लस में क्या था b, b क्या है 2, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी पर हम तोड़े थे इसको पूरा को, तो देखिए नीचे में x प्लस बाई तो रहेगा ही, और फ्रेंड्स x प्लस बाई प्लस 2 का स्क्वायर है, कहने का मतलब 2 बार लिखा जाएगा, तो x प्लस बाई प्लस 2 इंटू में x प्लस बाई प्लस में 2 यहाँ पर लिख दिए, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने ई नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर तीसरे नंबर का ई नंबर प्रश्न हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके नीचे कोई भी प्रश्न हमारा नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए जो चैप्टर हम हल कर रहे थे वो था हमारा प्रश्नावली 14.2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आज प्रश्नावली 14.2 पूरा खत्म हो जाता है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको तीनों प्रश्न में से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आप नहीं समझ पाए हो। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न है जो कि हम समझ नहीं पाए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।